ऑन द रोड मोड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखो क्लिक किया और ये हुआ पावर एंड देन इको, ठीक है। इको मोड पे है। बाइक को पहले स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई फ़िलहाल का जो ये व्लॉग है और कैसे आज का जो कैमरा एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टार्ट हो रहा है अपना व्लॉग, ठीक है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टार्ट होने का जो रीज़न है वो है आज की हमारी बाइक। और कल के व्लॉग में आपने देखा होगा भाई कि हम लोग अपनी एक्सट्रीम की डिलीवरी लेके इसको घर पे लेके वापस आए हैं। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ दोबारा से इस बाइक पे आपके लिए एक व्लॉग लेके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए भाई थंबनेल और टाइटल देख के तो डेफिनेटली समझ गए होंगे भाई कि इस वाले ब्लॉग में होने वाली एक डिटेल रिव्यू ऑन आर 2025 एक्सट्रीम 125R पे इस बाइक का और कैसे इस वेरिएंट का जो ये डुअल डिस्क विथ ड्यूअल चैनल ABS है ना, इसका ये पहला लॉट की पहली बाइक है। और अभी आप देख ही पा रहे हो कि भाई की कैसी लग रही है, इसके लुक्स एंड ऑल कैसे आ रहे हैं। तो फिलहाल ये बहुत सी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको इसकी सीट हाइट दिखा देना चाहता हूँ, इसलिए इस कैमरा को इतनी दूर रखा है मैंने, सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट द सीट हाइट, है ना। क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत सी कंप्लेंट्स रहती हैं, लाइक थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है ना, सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी, हाई है। और मेरी देखो भाई सीट हाइट देख लो, मेरे पैर कितने लग रहे हैं दोनों साइड से, ठीक है। मैं जूम कर दूंगा क्योंकि 3.7x 200 मेगापिक्सल बन रहा है, तो जूम अच्छे से हो सकता है ना। तो कुछ ऐसी है इसकी सीट हाइट। और मेरी हाइट जो है वो 5'8" है आई थिंक, ठीक है। जितनी भी हो मुझे करेक्ट एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, जितना भी होगा यहाँ दिख रहा होगा। तो फिलहाल ये मेरी जो हाइट है वो 5'8" है। और उस हाइट के हिसाब से देख लो कि मेरे पैर कैसे लग रहे हैं। हल्का सा आपको सीधा करके दिखा देता हूँ। देख लो भाई दोनों तरफ से दिख रहा है। फ्रेमिंग बिगाड़ दी मैंने कैमरा की, बट इट्स ओके। इतने में आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा भाई कि सीट हाइट कैसी है। रेड ग्रेफाइट एंड ब्लैक के मिक्सचर के साथ में ये बाइक आ रही है। और ऑल ओवर ये लुक भाई बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी जानते हो कि मेरा फेवरेट कलर है मेरा वो ब्लैक एंड रेड है, तो उसी कलर में बाइक ली गई है। और फिलहाल के लिए भाई लुक्स में तो 10 on 10 मैन किल है, ऐसी बेस्ट इन सेगमेंट बाइक है यू कैन से, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लुक तो बेस्ट ही है। और पावर एंड ऑल के मामले में वो तो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि इसके पावर कैसी है, इसकी रिफाइनमेंट कैसी है और जो मनोवरिंग है यू कैन से हैंडलिंग है वो कैसी है। बट फिलहाल के लिए जो डिटेल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, जो डिफरेंस आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डिस्प्ले चेंज हो चुका है, ठीक है। जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उसको सेम रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स चेंज हुए हैं। और चेंज भी क्या हुए हैं भाई, थोड़े से शाउट्स, कुछ पैनल्स ऐसे हैं पुराने एक्सट्रीम में जो रेड नहीं आते थे, ब्लैक आते थे रेड के साथ में, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ें रेड आती थी, बट उसको चेंज करके यहाँ पर रेड कर दिया गया है। और थोड़ा सा यहाँ स्टिकरिंग दी गई है, और न्यू ग्राफिक दी गई है थोड़ी सी शार्प लुक देने के लिए। ऑल दो डिज़ाइन इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सिमिलर टू द ओल्ड वन, ठीक है। चलो अब कैमरे को पास में लाते हैं और आपको इसकी डिटेल्स देते हैं थोड़ा और। सो भाई चलो चलते हैं हम लोग अपनी एक्सट्रीम के पास में और आपको दिखाते हैं भाई कि क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं इसमें ओल्ड वाली से कंपैरिजन में। सो फिलहाल के लिए भाई स्टार्टिंग से एक और बार आप इसके लुक्स देख लो भाई। लुक्स में 10 on 10, जितनी बार देख रहा हूँ उतनी बार मज़ा आ जा रहा है। तो एक्सट्रीम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। जो चीज़ें पहले से आ रही हैं वो सब चीज़ें आपको नहीं गिनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस हुए हैं उसमें और कैसे अपग्रेड्स हुए हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको इसमें अपग्रेड देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में ही, दूर से ही देखने को मिल जाएगा, जो वो है इसके लुक्स और कैसे जो नई ग्राफिक्स है उससे आप पहचान सकते हो कि भाई ये नई वाली है और कैसे टॉप वेरिएंट है इसका। और जो दूसरी चीज़ है देखने में पता चलती है दूर से वो है इसकी डिस्क प्लेट, एज यू कैन सी, ठीक है। डिस्क प्लेट पिछले नहीं आती थी, पहले आती थी ड्रम, फिलहाल ये डिस्क आ गई है, वो भी चैनल ABS के साथ है मैन, एज यू कैन सी, नॉट कंसिडर डुअल चैनल ABS। तो यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिलने वाला है। और उसके बाद में कुछ जो मेन हाईलाइटेड फीचर्स हैं, जैसे कि ये भाई पहले जो इसका डिस्प्ले आता था और कैसे जो स्पीडोमीटर आता था वो पहले आता था एक्सट्रीम वाला, ओल्ड एक्सट्रीम वाला, है ना, जो कि हल्का सा पतला होता था, आपको यहाँ डिस्प्ले में शो हो रहा होगा ऐसा। और फिलहाल के लिए भाई देखो इसमें एक्सट्रीम 250R वाला मीटर आ रहा है भाई, ऑल दो इट्स नॉट TFT पैनल, ठीक है। ये बैकलाइट पीछे लगी हुई है, इसकी पन्नी चढ़ी हुई है, कलर्ड पन्नी, ठीक है। उसी के फिल्म के पीछे से लाइट आ रही है तो उसके वजह से कलर शो हो रहे हैं यहाँ पे। बट हाँ, इस सेगमेंट के हिसाब से देखा है तो इतना काफ़ी है। बट भाई एक बात बताऊँ मैं आपको, जब एक्सट्रीम 250R अपने यहाँ लॉन्च हुई थी तो लॉन्च होने के बाद सेम स्पीडोमीटर आपको 250R में भी मिल रहा है, ठीक है। बट द थिंग इज़ भाई कि वो नेगेटिव पैनल है एंड इट्स अ कलर्ड वन।
तो ये डिफरेंस यहाँ पे है कलर वर्सेस नेगेटिव पैनल में। और बात कर ले कुछ और डिफरेंसेस की, तो जो मेन डिफरेंस और भी है ना, जो अभी लेटेस्ट में हीरो अपनी सारी की सारी 125cc में ला रहा है, वो है ये, विच इज़ द क्रूज़ कंट्रोल। भाई साहब वैसे तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं, क्योंकि अगर सिटी में आप राइड करोगे तो क्रूज़ लगा के तो भाई नहीं चल सकते, बार बार ब्रेकिंग और ऑल करनी पड़ेगी आपको। बट हाँ, एक चीज़ आपको इनसे मिल गई है बहुत अच्छी सी, क्योंकि मैं तो भाई एक्चुअल में क्रूज़ यूज़ करता हूँ, ठीक है। ओला थी मेरे पास, इससे पहले ओला थी, ओला सेल करके ये ली गई है। तो ओला में मैंने बहुत टाइम के लिए लाइक क्रूज़ कंट्रोल यूज़ किया है, और बहुत अच्छे से यूज़ किया है, बता रहा हूँ। मैं पलथी मार के बैठा रहता था और ओला पे क्रूज़ कंट्रोल लगा के एक्सप्रेस वे जाता था शूट करने के लिए। और चलो हाँ, तो ये हो गया क्रूज़ के बारे में। और बात कर ले कुछ और, तो बस भाई ये स्पीडोमीटर हो गया, क्रूज़ कंट्रोल हो गया, और ये हो गया डुअल डिस्क। एंड इसके अलावा जो भाई यहाँ स्विचेस देखो भाई, इसमें आपको मोड्स मिल गए हैं मैन, कांट बिलीव, क्या बात है मैन। ये मोड तो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है, क्योंकि ये एक्चुअल में वर्क करता है। देखो तो इसको गियर बॉक्स वाले इसको न्यूट्रल करते हैं, हो गई न्यूट्रल, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर ऑन द रोड मोड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखो क्लिक किया और ये हुआ पावर एंड देन इको, ठीक है। इको मोड पे है। बाइक को पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट द फक, देखो फ्यूल देखो इसे कैसे बता रहा है, टंकी में आधे टंकी तेल है, लेकिन फिर भी इसका फ्यूल इतना ज़्यादा लो बता रहा है, क्योंकि ये स्टैंड पे तिरछी खड़ी है। हाँ अब सही है भाई। तो यहाँ पे कैमरा से रिकॉर्ड करते करते मेरे फ़ोन की स्टोरेज ही फुल हो गई थी, जबकि ये 512 GB का है मैन, 512 GB ऑफ Vivo X200 Pro। अच्छा हाँ बाय द वे, जो मेरी सेल्फी स्टिक है देखो वहाँ रखी है वहाँ पे रखा हुआ था और शूट हो रहा था यहाँ पे। हाँ तो बात कर रहे थे हम लोग इसके मोड्स एंड ऑल की। तो राइट नाउ आई मीन इको मोड, ठीक है। स्टैंड करते हैं ऊपर और स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो स्टार्ट होने के बाद अभी आपने देखा कि ये जो रेव्स है 1.5 के RPM पे मेंटेन रख रही है, ठीक है। 1x पे लगाते हैं थोड़ा क्लियर दिखेगा। और अभी मैं इसका फुल थ्रॉटल लेने वाला हूँ, फुल थ्रॉटल दूंगा और तुरंत लेके छोड़ दूंगा, ठीक है। जिससे आपको मोड के बारे में डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं आपको इसके राइड रिव्यू में फुल ऑन एकदम प्रॉपरली यूज़ करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए जो एक्चुअल में खड़े होकर आपको मैं दिखा सकता हूँ वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख लो इको मोड में और फुल थ्रॉटल देंगे। जहाँ लास्ट में टच करता है छोड़ दे रहा हूँ, देखना ये जा रही है 5 to 5,500 RPM तक जा रही है, ठीक है। अगर चेंज करते हैं इसका मोड, लगाते हैं इसका रोड मोड पे 7,000 RPM जा रही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके पावर मोड पे, देखना भाई बहुत ज़्यादा। तो भाई यहाँ थोड़ा मंदिर वाला एरिया है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको रेव नहीं कर सकता, बट हाँ जितना कर सकता था उतना करके मैंने आपको दिखा दिया है कि इसके जो मोड्स में है और कैसे मोड की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है। हाँ और मोड्स के अलावा भाई कुछ और चीज़ें बता दूँ, तो यहाँ पे आपको स्विचेस एंड ऑल चेंज हो चुके हैं, क्योंकि डेफिनेटली भाई मोड्स आए हैं तो फिर स्विच चेंज हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको स्पीडोमीटर में टॉगल करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें ये शो करता है ना। तो कुछ इसका एनिमेशन सीक्वेंस ऐसा था। और बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ की। तो फिलहाल की इट इज़ शोइंग द रेंज ऑफ 204 किलोमीटर। और ये बटन है देखो भाई, ये है नेगेटिव, क्या कहते हैं उसे, अरे ये कोई है कुछ भी होगा, ट्रिप चेंज करने के लिए सब कुछ इन सब बटन से इनसे टॉगल कर सकते हैं आप इसके मेन्यू को, है ना। तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है i3s BS में, जिसको हम लोग ऑन कर सकते हैं। ऑन करके मैं आपको दिखाऊंगा इसके राइड वाले व्लॉग में। और ये किलोमीटर पर लीटर, नो हाँ ये एवरेज दिखा रहा है। और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है। और रेंज है, डेट है, क्लॉक एंड ऑल। और ये ओडो है इसका 14 किलोमीटर्स में, सिर्फ 14 किलोमीटर्स, ट्रिप ए पे 0.2 है। और ऐसा है, ठीक है। तो ये है सीन्स। और इसके बारे में बात कर लें तो ये किस लिए है, ये तो भाई जस्ट इसीलिए है ताकि आप इसको मैनेज कर सकें। लाइक कुछ भी अगर आपको चेंज करना हो ऊपर नीचे नंबर्स में, ऐसा होता नहीं है कीपैड एंड ऑल में, वैसा ही सीन है इसका भी। तो फिलहाल के लिए ये मोड्स वाले स्विचेस थे। और इसमें आपको 1000 का बटन मिल जाएगा। देखो आई थिंक लास्ट वाली एक्सट्रीम में भी 1000 था, यहाँ पे था, ठीक है। तो स्विचेस कुछ अलग हो चुके हैं। हॉर्न ऐसा है, कुछ हॉर्न इसका ऐसा वर्क कर रहा है। और भाई हाँ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, वैसे राइड रिव्यू नहीं है ये, एक प्रॉपर रिव्यू है, डिटेल रिव्यू। तो इसमें बता दो तो भाई आपको मैं कि इसके जो मिरर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू प्रोवाइड कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं। और जर्क बिल्कुल भी गाड़ी में नहीं देखने को मिल रहा है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और इसके अलावा तो भाई दैट इज़ इट, द बाइक इज़ एक्चुअली वेरी क्लीन एंड वेरी सेक्सी फ्रॉम ऑल द एंगल्स एज यू कैन सी मैन। ये कलर तो मेरा फेवरेट है मैन, कलर तो मेरा फेवरेट है, आई जस्ट लव्ड इट।
तो भाई बस एक दो, इसके अलावा और कुछ डिफरेंस तो मुझे नहीं दिख रहा है इस बाइक में कंपेयर टू ओल्ड वन, ठीक है। सो आई थिंक इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो इन दिस व्लॉग। इंस्टाग्राम हैंड डिस्प्ले हो रहा है भाई, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक्सट्रीम की राइड रिव्यू एंड ड्रैग रेस एंड एवरीथिंग देखने के लिए सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ एंड यस यू कैन ट्राई दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ डिटेल रिव्यू था ना कि ड्रैग रेस। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।